मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है द सॉल्ट मार्च, जिसको फेमस हिंदी में बोलते हैं नमक आंदोलन, और द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो ऑन 31 जनवरी 1930 ही मतलब महात्मा गांधी सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को, और उसमें उस लेटर में 11 डिमांड्स उन्होंने मेंशन किए। अब ये 11 डिमांड्स क्या क्या थे देखते हैं। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कुछ डिमांड्स तो ऐसे थे जो जनरल इंटरेस्ट सब पब्लिक पे अप्लाई होते हैं, और कुछ डिमांड ऐसे थे जो स्पेसिफिक डिमांड्स थे अलग अलग क्लास के लिए। इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके पीजेंट्स तक हर क्लास के लिए कुछ ना कुछ डिमांड उस 11 डिमांड में लिखा हुआ था। ठीक है, ऐसा क्यों किया गांधी जी ने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग। गांधी जी चाह रहे थे कि यह आइडिया इस डिमांड्स में सबका विश पूरा हो। ठीक है, और जो इंडियन सोसाइटी है वो अपने आप को एकजुट समझे और हर कोई एक साथ आए इस कैंपेन में। ठीक है, ये उनका मेन एम था। द मोस्ट स्टरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड टू एबोलिश द सॉल्ट टैक्स। इस 11 डिमांड में से एक डिमांड सबसे खतरनाक वाला डिमांड था। वो डिमांड क्या था? सॉल्ट टैक्स को बंद करना। अब देखिए, सॉल्ट एक ऐसा चीज़ है जो रिच भी कंज्यूम करते हैं और पुअर भी कंज्यूम करते हैं। ये एक मोस्ट इसेंशियल आइटम की कैटेगरी में आता है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? सॉल्ट पर टैक्स लगा रही है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का मोनोपोली है ओवर इट्स प्रोडक्शन। गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि सॉल्ट का प्रोडक्शन कौन कर सकता है? सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, और कोई भी इंसान सॉल्ट को नहीं बना सकता है। तो ये गांधी जी ने बोला कि ये चीज़ क्या करता है? रिवील करता है मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। यही चीज़ दर्शाता है कि ब्रिटिश जो रूल है वो कितना परेशान करने वाला है। ठीक है, जब गवर्नमेंट नमक को नहीं छोड़ रही है तो वो गवर्नमेंट से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो देखिए क्या हुआ फिर। गांधी जी लेटर बोल सकते हैं एक तरीके से क्या था? अल्टीमेटम था। अगर ये डिमांड 11 मार्च तक फुलफिल नहीं किया गया, इस लेटर में लिखा हुआ था कि अगर ये डिमांड 11 मार्च तक फुलफिल नहीं किया गया तो कांग्रेस क्या कर देगी? सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देगी। ठीक है, लेटर कब सबमिट किया गया था? 31 मार्च को, और डेडलाइन अल्टीमेटम कब तक दिया गया? 11 मार्च तक। ठीक है, लेकिन इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। लेकिन इरविन ने इस 11 डिमांड्स पे बात करने पे मना कर दिया। तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया सॉल्ट मार्च अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। ठीक है, 78 वॉलंटियर्स को लेकर उन्होंने जो नमक आंदोलन है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब इसमें क्या होता है देखिए, ये जो मार्च था, ये जो इनको डिस्टेंस तय करना था वो था 240 मील्स। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? गांधी जी का जो आश्रम है साबरमती में, वहाँ से स्टार्ट करके एक गुजराती कोस्टल टाउन है डांडी का, वहाँ तक। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट मार्च है कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होने वाला है? साबरमती से लेकर डांडी तक। टोटल डिस्टेंस कितना है? 240 माइल्स। तो वॉलंटियर्स ने 24 दिन तक ये यात्रा तय किया। हर रोज़ 10 मील चल रहे थे। तो 24 दिन हर रोज़ 10-10 मील अगर चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 मील डिस्टेंस तय हो जाएगा। Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. और महात्मा गांधी जहाँ पे भी ठहरते थे वहाँ पे हज़ारों लोग आते थे इनको सुनने के लिए, और ये महात्मा गांधी उन लोगों को बताते थे कि स्वराज का मतलब क्या है और हम लोग कैसे शांति तरीके से ब्रिटिश को डिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि महात्मा गांधी जी लोगों को क्या चाहते थे? फ्रीडम का मतलब समझाना चाहते थे। और कैसे समझाना चाहते थे? बाई एवरीडे लाइफ का कोई इशू उठा के। तो यहाँ पे नमक आंदोलन जब वो कर रहे हैं तो ये तो रोज़मर्रा का ज़िंदगी का इशू है। ठीक है, इससे रिच लोग भी इफेक्ट होते हैं, पुअर लोग भी इफेक्ट होते हैं। इसलिए उन्होंने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था ताकि सबको रिलेट कर पाए कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाई बॉइलिंग सी वाटर। तो 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंच जाते हैं और वहाँ पे लॉ को तोड़ देते हैं। कौन सा लॉ? गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया था कि सॉल्ट का प्रोडक्शन कौन कर सकता है? सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। गवर्नमेंट का मोनोपोली था। मोनोपोली मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर होता है, एक ही प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने ये लॉ को तोड़ दिया और खुद ही क्या कर दिए? सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर दिए, जो कि इलीगल था। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना अलाउ नहीं था इन लोगों को। तो ये लोग सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके लॉ तोड़ देते हैं। और सॉल्ट कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं? सी वाटर को बॉयल करके। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्ट मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग नमक आंदोलन भी बोलते हैं, सॉल्ट मार्च, या फिर डांडी मार्च भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द सॉल्ट मार्च। तो आपको ये जो भी ब्लू अंडरलाइन किया हुआ ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए, तो जैसे ही गांधी जी ने सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, वैसे ही क्या हो गया, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसी के साथ जो फेमस जो मूवमेंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अभी तक हमने सॉल्ट मार्च को कवर कर लिया है। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे डिफरेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, इसको समझना होगा। एग्जाम में डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जो येलो से हाईलाइट किया हुआ है। तो इसमें क्या था कि पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज द कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश एज दे हैड डन इन 1921 1922 बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। तो यहाँ पे लोग कोऑपरेशन करना बंद तो करेंगे ही, नॉन कोऑपरेशन तो करेंगे ही, जैसा कि उन्होंने इस पीरियड में किया था। इसी पीरियड में तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, ठीक है, लेकिन नॉन कोऑपरेशन के साथ साथ ये लोग एक और चीज़ करेंगे, वो क्या है, कॉलोनियल लॉज को ब्रेक करेंगे, जैसा कि गांधी जी ने ब्रेक किया था डांडी मार्च के दौरान, ठीक है। और क्या है इसका फीचर देखिए, 1000 इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। तो गांधी जी ने भी स्टार्ट किया, अब कई सारे लोगों ने, हजारों की तादाद में लोगों ने ये सॉल्ट लॉ को तोड़ा, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। और जो गवर्नमेंट के जो सॉल्ट फैक्ट्रीज है उसके सामने इन्होंने धरना दिया, ठीक है। एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ वॉज बॉयकॉटेड एंड लीकर शॉप्स वर पिकेटेड। तो मूवमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ा तो विदेशी कपड़े जो थे उनको बॉयकॉट किया जाने लगा, फिर जो लीकर की दुकान थी, अल्कोहल की दुकान थी, उनको बंद करा दिया गया। ये सब तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी हुआ था। फिर आगे देखिए क्या हुआ, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। इन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया, जो विलेज के ऑफिसर्स उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने जॉब से। और कई सारे प्लेसेस में जो फॉरेस्ट पीपल थे, इन्होंने फॉरेस्ट लॉ को तोड़ दिया। फॉरेस्ट लॉ को कैसे तोड़ा, ये लोग जो रिजर्व फॉरेस्ट थे उसके अंदर चले गए, वहाँ पे लकड़ी उन्होंने कलेक्ट किया और अपने पशुओं को वहाँ पे चरवा दिया, ठीक है, कैटल ग्रेजिंग करवा दिया। इस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट लॉ को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, देखिए आपसे पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन तो यही बोल लेंगे कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंट था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्यों उन्होंने स्टार्ट किया। तो आपको ये सब बात लिखना होगा कि उन्होंने 11 मार्च तक अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कितने डिमांड्स किए थे, 11 डिमांड्स किए थे। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो वो लोग क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेंगे। इस वजह से उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। इसके बाद इसी क्वेश्चन में ऐड कर देंगे कि एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का 4 फीचर, तो ये देखिए, एक ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ है, फिर एक ग्रीन से, फिर एक ब्लू से और फिर एक ग्रीन से। ये चारों पॉइंट आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो जैसा कि हर बार की तरह होता है, हर आंदोलन में क्या होता है, सबसे पहले लोग आंदोलन करते हैं, इंडियंस लोग आंदोलन करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको रिप्रेस करती है और वो आंदोलन क्या हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है। ये 3 स्टेप हर मूवमेंट में होता है। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी होता है, देखिए क्या क्या होता है। Worried by the developments, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. तो colonial government ने एक एक करके कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया सबसे पहले, फिर इससे बहुत ज़्यादा क्लासेस बढ़ गया, ठीक है। तो when अब्दुल जाफर खान, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar, facing armored cars and police firing. तो एक गांधी जी के बहुत ही अच्छे डिसाइपल थे जिनका नाम था अब्दुल जाफर खान, ठीक है। जब इनको अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल 1930 में, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अब्दुल जाफर खान कौन थे, गांधी जी के एक डिवोट डिसाइपल थे। तो जब ये अब्दुल जाफर खान को अरेस्ट कर लिया गया तो जो भीड़ थी वो काफ़ी गुस्सा हो गई, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, पुलिस फायरिंग को फेस किया, ठीक है, कई सारे लोग मारे भी गए। फिर 1 महीने बाद व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वर अरेस्टेड, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस, ऑल स्ट्रक्चर्स दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल। तो जब 1 महीने बाद खुद महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, तब ये जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे सोलापुर के, ये लोग पुलिस पोस्ट को अटैक कर दिए, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह अटैक करना स्टार्ट कर दिए। हर वो चीज़ जो ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज कर रहा था उनको अटैक करना स्टार्ट कर दिए। तो गवर्नमेंट और भी ज़्यादा डर गई, और लेकिन फिर और भी ज़्यादा ब्रूचल रिप्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब और भी जोर शोर से इस मूवमेंट को दबाने में जुड़ गई। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटेन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। ठीक है, समझ ही गए होंगे, सत्याग्रही लोग को अटैक किया गया, औरतों बच्चों को मारा गया, पीटा गया,
और 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। तो इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irvin on 5 मार्च 1931। तो जैसा कि फिर वही प्रोसेस फॉलो हो रहा है, पहले लोगों ने रिवोल्ट किया, फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उसको रिप्रेस किया, फिर उस मूवमेंट को क्या कर जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है। तो वैसा ही महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ मतलब विड्रॉ कर दिया और इरविन के साथ एक पैक्ट पे साइन करने चले गए ऑन मार्च 5, 1931। इस पैक्ट का नाम पड़ गया गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। गांधी जी ने अपना सहमति दे दिया, कंसेंटेड मतलब एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और यही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहले कांग्रेस ने क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था, याद है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इरविन ने साइमन कमीशन वाला मुद्दा को शांत करने के लिए, ये रहा यहाँ पे बताया गया था कि जो लॉर्ड इरविन थे इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव रखा था ताकि इसमें फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया जा सके। तो इसको पहले कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन अब महात्मा गांधी अग्री हो गए इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, द कांग्रेस हैड बॉयकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन एंड द गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो गांधी जी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो गए तो बदले में गवर्नमेंट को भी कुछ देना था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जिसको भी उन्होंने अरेस्ट किया था उनको रिलीज करने के लिए गवर्नमेंट रेडी हो गई, ठीक है। तो इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंडन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। तो गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन जाते हैं दिसंबर 1931 में, लेकिन कोई नेगोशिएशन यहाँ पे तय नहीं हो पाता है और उन्हें निराश होकर वापस इंडिया लौटना पड़ता है। और जब वो वापस इंडिया आते हैं तो बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। गवर्नमेंट ने एक नया तरीका निकाल लिया है कोई भी मूवमेंट को रिप्रेस करने का। वो नया तरीका क्या है, देखिए। जाफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, दो मेन लीडर्स जेल में डाल दिए गए थे। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बॉयकॉट्स। और कई सारे तरीके अपनाए गए थे जिससे कि कोई भी मीटिंग ना हो पाए, कोई भी लोग धरना ना दे पाए और कोई भी बॉयकॉट ना कर पाए कोई भी चीज़ को, ठीक है। तो ये सब देख के महात्मा गांधी का दिमाग फिर से गर्म हो जाता है और विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। एप्रीहेंशन मतलब फियर, ठीक है। काफ़ी हिचकिचा के महात्मा गांधी फिर से एक बार सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देते हैं और 1 साल तक ये मूवमेंट चलता है। फिर 1934 आते आते ये मूवमेंट अपना मोमेंटम खो देता है। समझे कि नहीं समझे? चलिए अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा। ये तो हम यहाँ तक हमने देख लिया था क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिप्रेस द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रिप्रेस किया। तो जो ब्लैक अंडरलाइन किया हुआ है ये तो लिखना ही है और ये वाला बात भी आप लिख दीजिएगा जो ब्लैक अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि गांधी जी के जो डिवोट डिसाइपल कौन थे, अब्दुल जाफर खान, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि वाई डिड महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विद ग्रेट एप्रीहेंशन, एक्सप्लेन। ये लाइन देंगे, रेड से जो लाइन किया हुआ है और बोलेंगे इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको ये सब लिखना होगा कि आफ्टर फेलियर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सब जब हुआ तब उन्होंने ये डिसाइड किया, ठीक है। ये पूरा चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं इस सेंटेंस से रिलेटेड, आपसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1931। तो किन किन रीजनों से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था। तो यही सब जो ब्लैक अंडरलाइन किया हुआ यही सब आपको फिर से यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सोशल हब।